घने जंगलों के बीच बसा श्यामनगर, जहां रातें चीखों और सिसकियों से गूंजती थीं। गांव पर कालरात्रि नाम की एक डरावनी चुड़ैल का साया था। वह रात के अंधेरे में निकलती, लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को एक जादुई बोतल में कैद कर लेती। कालरात्रि को पूर्णिमा की रात अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए इन आत्माओं की आवश्यकता थी। गांव में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में दुबके रहते और रात को कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अरे भाई, ये रात का क्या चक्कर है? रात को कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा क्या होता है रात को? तुम गांव में नए हो, तुम भी घर से बाहर मत निकलना। हमारे गांव में कालरात्रि नाम की एक डरावनी चुड़ैल का साया है। ये चुड़ैल लोगों को मार के उनकी आत्माओं को एक जादुई बोतल में कैद करती है। तो फिर गांव वाले कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि जिसने भी उसे हराने की कोशिश की, वो बेमौत मारा गया और कोई भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता। अब तुम घर जाओ, हम कल बात करेंगे। एक रात विक्रम को एक अजीब सपना आया। सपने में उसे एक आत्मा दिखाई दी, जो उससे मदद की गुहार लगा रही थी। आत्मा ने उसे बताया, हे पुत्र, हमारी मदद करो, हमें काल रात्रि से बचाओ, हमारे आत्माओं को मुक्ति दो। मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? काल रात्रि को हराने के लिए उसे उस जादुई बोतल को तोड़ना होगा जिसमें आत्माएं कैद हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन मंत्र भी देता हूँ जो बोतल को नष्ट कर सकता है। विक्रम जाग गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने गांव वालों को सपने के बारे में बताया, लेकिन वे डर गए और उसे कालरात्रि के पास जाने से मना किया। अरे विक्रम, तुम चुड़ैल के पास मत जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। वैसे भी वो एक सपना था और तुम सपने के आधार पे जाओगे। मुझे लगता है उन आत्माओं की हमारी जरूरत है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो मत आओ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। विक्रम, तुम एक बार फिर से सोच लो। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। विक्रम ने उनकी बात नहीं मानी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने जादुई मंत्र याद किया और कालरात्रि की गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा काली पहाड़ियों के बीच में छिपी हुई थी। विक्रम गुफा में दाखिल हुआ। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। विक्रम ने देखा, कालरात्रि एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। उसके हाथ में जादुई बोतल थी जिसमें आत्माएं कैद थीं। कालरात्रि की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हाँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। कालरात्रि ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, यह बोतल मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इन आत्माओं को मुक्त कर दो। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इनकी ऊर्जा को एकत्रित करके पूर्णिमा की रात को और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना बोलते ही विक्रम अपनी जेब से गंगा जल की सीसी निकलता है और चुड़ैल की ओर फेंकता है। और जैसी ही गंगा जल चुड़ैल को लगती है, चुड़ैल आग में जलने लगती है। दूसरी तरफ विक्रम ने मंत्रों का जाप करने लगा और तभी बोतल से सभी आत्मा मुक्त हो गई। विक्रम गुफा से निकल गया और सारी बात गांव वाले को बताई।